हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। और शाम का टाइम है, मेरे पीछे आप घड़ी देख सकते हैं। दिन भर काम करके मैं सो गई थी, आज थक गई थी तो 1 घंटा सो गई थी। तो आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है और बारिश हो रही है। तो बारिश देखना मुझे काफ़ी पसंद है, मैं अपने 1-2 ब्लॉग में पहले ही बता चुकी हूँ। तो आइए आप भी मेरे साथ बारिश देखिए बालकनी में। तो आइए चलते हैं। यहाँ से छींटे आ रहे हैं। ये देखिए, मुझे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। बारिश देख के मुझे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और मैं सो गई थी तो अंश ने मुझे जगाया, मैं बहुत गहरी नींद में सो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि इनको फीवर था, तो उस चक्कर में 2-3 रातें में अच्छे से सोई नहीं हूँ, क्योंकि इनको रात में फीवर चढ़ उतर के आता था। तो आज दिन में काम वाम करके लेटी थी, तो पता नहीं कैसे फ़ोन चलता रहा मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन इनके लिए पकौड़े बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी इनको ये सारी चीज़ें मैं नहीं देने वाली हूँ। तो आएंगे तो कहेंगे ज़रूर पकौड़े बनाओ, लेकिन पकौड़े नहीं मिलने वाले हैं इनको, क्योंकि अभी कम से कम 3-4 दिन इनको ये सारी चीज़ें नहीं देनी है मुझे। तो ये देखिए, लेकिन यहाँ पे खड़े रह के मेरा काम नहीं होगा। मुझे लगानी थी मशीन, लेकिन अब मैं नहीं लगाऊंगी, और यहाँ पे खड़े रहने से काम भी नहीं होगा। तो मुझे 2-3 काम किचन में करने हैं। एक तो मुझे बनाना है जीरा पाउडर मेरा ख़त्म हो गया है किचन में से, तो वो बनाऊंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया है, तो वो भी बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या क्या काम करना है, क्या क्या बाकी का काम है। तो वो काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि मशीन तो लगी नहीं, तो वो जो टाइम है वो किसी और काम में इन्वेस्ट कर लेते हैं। और कल भी मशीन नहीं लगेगी, क्योंकि कल तो है थर्सडे, तो कल मशीन नहीं लगेगी। तो आइए चलिए चलते हैं किचन में। लहसुन, जिसे मैंने कलियों को अलग कर दिया लहसुन की, आप ये देख सकते हैं, ये लहसुन की कलियों को अलग कर दिया है मैंने। और इस माइक्रोवेव से बाउल में रख दिया है मैंने। इस बाउल को अब मैं रखूँगी माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव को मैंने कर रखा है प्री हीट, तो उसमें इसको रख दूँगी। तो मुझे इसे लहसुन की कलियों को छीलने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मेरा वो ख़त्म हो चुका है। तो इसको अब रखेंगे माइक्रोवेव में थोड़ी सी देर। जैसे मैं किचन में आई, लाइट कट गई थी। एक तरफ मैंने चढ़ा रखी थी मैगी अंश के लिए, और पैन रख रखा था भुना जीरा पाउडर बनाने के लिए। तो बारिश के मौसम में ऐसे ही होता है, बट यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जनरेटर की सुविधा है यहाँ पे। तो देखिए तुरंत लाइट आ गई थी। यहाँ मैं जीरा साफ़ कर रही थी थाली में लेके। ये तो वैसे पैकेट का लेके आते हैं, कभी भी खुला मसाला या खुला जीरा पाउडर वगैरह नहीं लेके आते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में शंका होता ही है कि औरतों का यही होता है कि कोई भी चीज़ अच्छे से चेक कर लो, और यही होती है घर के खाने की शुद्धता और बाहर की चीज़ों की शुद्धता। तो एक बार मैं इसको अच्छे से चेक करके तब ही जीरा पाउडर बनाऊंगी और भूनने के लिए रखूँगी इसको। पैन पहले से ही गर्म कर रखा था मैंने, और यहाँ मैंने जीरा भूनना स्टार्ट कर दिया था। अंश के लिए मैगी बन के हो गई थी रेडी, तो प्लेट में मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पैन में मैं अच्छे से भून लूँगी जीरे को। गैस को मैंने कर दिया है बंद। बस एक बार अच्छे से चला दूँगी कि जीरा जले नहीं, और जीरा को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा जीरा पाउडर का। जो बचा हुआ पैकेट में जीरा है, इसको मैं भर दूँगी डिब्बे में पहले, लेकिन इसे साफ़ करूँगी। साफ़ तो बिल्कुल था ही, लेकिन मेरे मन का जो वहम है ना, वो एक होता ही है, उसको क्लियर करना है। तो एक बार इसको फिर से साफ़ कर लूँगी और डिब्बे में जीरा भर दूँगी। वैसे मैं जीरा पाउडर बनाने के लिए अलग से जीरे का पैकेट मंगाती हूँ, लेकिन अभी यही वाला भरूँगी मैं डिब्बे में। इतने टाइम तक अंश के पापा आ जाते हैं, तो उन्हीं के लिए नाश्ते की तैयारी हो रही है। एक तरफ मैं पानी गर्म कर रही हूँ उनके पीने के लिए, और यहाँ मैं भून रही हूँ थोड़ी सी मूँगफली। सोनू, पापा को पानी दे दो। हाँ, और बिस्किट भी ले जाओ यहाँ से। मूंगफली जो भुनी हुई है, इसमें मैं मिला दूंगी ये मुरमुरे। बहुत जगह मुरमुरे कहते हैं, बहुत जगह मूढ़ी कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं लाई। तो लाई किसके किसके यहाँ कहते हैं वो भी बताइएगा। और इसमें मैंने बिल्कुल 2-3 बूंद ही तेल डाला था, क्योंकि इनके लिए तेल वगैरह अभी ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो चाय के संग ये ही दूंगी मैं इनको। इसमें मिक्स कर दूंगी ये नमकीन, और आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा सा, तो हाँ, मैं इसको मिक्स करके थोड़ा सा इनको खाने को दूंगी चाय के संग, और मैं भी थोड़ा सा खाऊंगी। और इसको मैं बाकी का डब्बे में भर के रख दूंगी। ऐसी चीज़ें बना के अगर आप रख दो तो चाय के टाइम खाने पीने के लिए सही होता है। सारा हो गया है, और अभी बज रहे हैं 11:15। मैं सारा कुछ काम करके आ गई हूँ पीछे वाले रूम में, क्योंकि वहाँ पे अंश सो रहा है और अंश के पापा अब सोएंगे वहाँ पे। यहाँ पे बैठ के मैं एडिटिंग करूँगी, एडिटिंग करने के बाद ही मैं सोने जाऊँगी।
तो मैंने कहा कि वीडियो का एंड कर लेती हूँ, आपसे बातें कर लेती हूँ। तो कल मैंने आपको कहा था ना कि पतंजलि वाला काढ़ा दिखाऊंगी जो मैं इनको देती थी, अंश के पापा को। तो ये है वो काढ़ा, आप देख सकते हैं, इसमें उल्टा दिख रहा है शायद। इसका नाम है ज्वर नाशक क्वाथ, दिव्य फार्मेसी कहते हैं ना, पतंजलि की जो भी सामान आता है उस पर यही लिखा होता है दिव्य। तो इसका हाँ नाम है ज्वर नाशक क्वाथ ये है। और इसका जो रेट है 45 रुपीज़ का ये एक पैकेट है। और इसमें है गिलोय, कालमेघ, चिरायता, कुटकी, नीम, अश्वगंधा, तुलसी, जलनिम्न और हल्दी, इतनी चीज़ें हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है पीछे यहाँ पे। और इसको कैसे बनाना है, 5 से 10 ग्राम क्वाथ चूर्ण को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। 100 मिलीलीटर शेष रह जाने पर छान कर व ठंडा करके सुबह नाश्ते से 1 या आधे घंटा पहले खाली पेट पिएं तथा शाम को पुनः इस विधि से क्वाथ बनाकर भोजन से 1 या आधे घंटे पहले पिए। वैद्यकीय परामर्श अनुसार सेवन करें। तो ये मैं इनको देती थी। और ये नहीं ऐसा है कि मैंने सिर्फ इनको ही दिया है, एक बार मुझे भी बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था तो उस समय मैंने भी ये पिया था। तो ये बहुत काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है इसमें कि केमिकल प्रोडक्ट है कोई या ऐसे साइड इफ़ेक्ट होंगे, सो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हाँ लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो बच्चों को देने से पहले इसमें कोई मीठी चीज़ जैसे शहद डाल दो या चीनी डाल दो, वो ज़रूर डाल दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। मैं भी नहीं पी पाती थी और अंश के पापा भी ऐसे नहीं पी पाते थे। ये काढ़ा जो है उनको भी मैं मतलब कि उबालने के बाद जब काढ़ा ये हो जाता था तो 1 चम्मच उसमें चीनी डाल के रख देती थी, तो फिर वो गर्म रहता था काढ़ा तो उसमें चीनी घुल जाती थी, तब ही देती थी। तो सोच रहे हो कि अपने बच्चों को ये काढ़ा दो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि काढ़े में कुछ शहद, चीनी, गुड़, कुछ ना कुछ मतलब कि मीठा मिला के दें, ऐसे नहीं पी पाएंगे बच्चे, क्योंकि हम ही नहीं पी पाते तो बच्चे क्या पी पाएंगे। और मुझे यहाँ कान के पीछे हो रही है यहाँ पे फुंसी, इस जगह पे। तो इन्होंने कहा था कि अम्मा से बात कर लो, अम्मा मतलब मेरी सास, क्योंकि इनको काफ़ी होता था और पहले, और मुझे ये ऐसा हुआ नहीं है कभी, ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। तो इन्होंने कहा अम्मा से बात कर लो। दिन भर बीत गया, मैं फ़ोन ही नहीं लगा पाई घर पे। जब से YT पे आई हूँ ना, मतलब कि मुझे लगता है 24 घंटे का दिन रात नहीं होता है, 4 घंटे का हो गया है। घर का काम, यूट्यूब का काम, तो बस इसी सब में दिन लगा रह जाता है। और मैंने बना दिया है अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो मैंने बना के डाली हुई है। और इस बार जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है उसकी मतलब कि जो क्वांटिटी वो पिछली बार से कम बनाई है मैंने, क्योंकि मैंने लहसुन कम छीला था। और लहसुन को मैंने जब वो गरम कर दिया था माइक्रोवेव में तो उसके बाद छीलना काफ़ी आसान हो गया था। तो ये टिप आप ज़रूर यूज कीजिएगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो कोई भी पैन या कढ़ाई को सूखा ही गर्म कर लें, उसमें कोई भी तेल घी ना डालें, सूखा ही गर्म कर लें। और उसके बाद आँच को बिल्कुल कम कर दें या तो गैस को ऑफ कर दें। और उसके बाद गरम ही कढ़ाई में आप लहसुन की कलियों को डाल के अच्छे से एक बार गरम भून लें। और जब वो गरम ही रहे लहसुन की कलियाँ तो उनको कपड़े से, जैसे मैं कर रही थी, मसल रही थी, कपड़े में डाल के ऐसे मसल दें तो उसका छिलका काफ़ी हद तक निकल जाता है। और उसके बाद भी अगर आपको छीलना है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही ईजिली लहसुन छिल जाता है। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन छिलना अपने आप में एक बहुत टाइम टेकिंग वर्क है, बहुत ज़्यादा काम वैसे ही होता है, डिनर का टाइम वगैरह होता है तो लहसुन। और मुझे, मैं पर्सनली बताऊं तो सब्जियां काटना छीलना बहुत बेकार काम लगता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार काम। लेकिन यहाँ न सास है, न मम्मी है, न जिठानी है, तो करेगा कौन, मुझे ही करना है। तो इसलिए मैंने ये टिप किया। अगर तो आपको भी मेरी तरह ये सब काटना छीलना नहीं पसंद है तो आप ये टिप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी ईजी तरीके से काम हो जाएगा। और मेरी ब्लाइंड फोल्ड रोटी चैलेंज वाला वीडियो काफ़ी पसंद किया जा रहा है, तो उस वीडियो को प्यार देने के लिए आपका थैंक्स। और अभी मुझे मतलब कि एक पड़ोसन है मेरी, शगुन, उनको मैंने कई बार आपको वीडियो में दिखाया भी है। तो उन्होंने मुझे बुला कर स्पेशली कहा कि आपका वो रोटी चैलेंज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने पहले चैनल स्टार्ट किया था तो आप लोग शायद हंसोगे मेरी बात सुन के। जब मतलब शुरू में मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैं एक कमेंट आता था भाग के देखती थी। मतलब मेरा पूरा ध्यान सारे दिन फ़ोन में ही रहता था, सारे दिन फ़ोन में। 1 लाइक आया, 2 लाइक आया, अच्छा 10 लाइक आ गए। मेरे लिए 10 लाइक मतलब बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। तो अभी भी मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ या बहुत बड़ा कुछ ऐसा है, लेकिन वो चीज़ अब मतलब कि एक होता है ना कि जब आप हैबिचुअल हो जाते हो तो है, वो भी अभी भी है। लेकिन उस टाइम पर जो होता था ना, एक कमेंट की खुशी मुझे इतना ज़्यादा होती थी। 2 कमेंट, अच्छा आज 2 कमेंट आए, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती थी।
और एक दिन और ऐसा हुआ था कि मैं मार्केट गई थी और उसमें मैंने फेस मास्क लगाया हुआ था। तो कोई लेडीज़ थी, वो हमारी कॉलोनी की थी और मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि आई थी मैं उस टाइम पे गर्मी का मौसम था। पिछले साल मई अप्रैल में आई थी मैं, और उसके बाद फिर जैसे कि मई में छुट्टियाँ ही हो गई थी अंश की, और जून में हम गाँव चले गए थे, हमारे यहाँ शादी थी। और उसके बाद जून में वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा होती तो कोई बाहर ज़्यादा निकलता जाता नहीं है। तो यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी कॉलोनी है हमारी, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ। फिर भी मैं उस दिन मार्केट गई थी शॉप पे और मास्क लगाए हुए थे, तो मास्क लगाए हुए इंसान का शक्ल और भी नहीं पहचान में आता है। तो मुझे किसी ने कहा कि आप शिल्पी हो ना, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा यूट्यूब वाली शिल्पी हो ना। मतलब कि मुझे अंदर से इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती, मन करता उछल जाऊँ यहीं पे, कि जब लोग आपको पहचानते हैं आपके नाम से, आपके काम से, तो वो खुशी मतलब हज़ारों करोड़ों रुपए की खुशी से ज़्यादा होती है। मैं नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ या कुछ ऐसा है वैसा है, मैं नहीं कह रही। मुझे पता है यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है। तो मैं विश करती हूँ भगवान करे कभी मुझे भी ऐसी सफलता मिले मेरे काम से। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% अपने काम को दूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बहुत ज़्यादा बकर बकर कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पे ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ आपसे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और गर्मी बहुत हो रही है तो लिक्विड लेते रहिए, और ध्यान रखिए अपने फैमिली मेम्बर का और अपना भी। और मेरी वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो, नहीं अच्छी लगी तो भी क्या कमी है वो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोस की क्वालिटी को सुधार सकूं। और यहाँ लाइट थोड़ी कम है तो हो सकता है आपको थोड़ा कम दिख रहा हो, मतलब कि धुंधला धुंधला से दिख रहा हो। तो इस रूम में लाइट थोड़ी कम है, बल्ब उतना बड़ा नहीं है जितना मतलब कि दूसरे बेडरूम वाले रूम में है। हाँ आपको पता है क्या कहा जा रहा है, मुझे ये दिखाना जरूरी है, मतलब उंगली क्यों दिखाती हो ये कह रहे हैं मुझे। तो उंगली नहीं दिखाऊंगी, उंगली दिखाने के लिए मुझे डांट पड़ रही है। डांट तो नहीं पड़ रही है, कह रहे ये जरूर दिखाओगी उंगली। तो चलिए रखती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। बने रहिए मेरे साथ और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। मैं बहुत लकी हूँ आप लोग मुझे प्यार देते हो। चलो फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।